मिडल ईस्ट में जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। 28 मार्च 2026 को सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो गई है। सऊदी अरबिया में अमेरिकन सोल्जर घायल हुए हैं। यमन के हुतीज ऑफिशियली वार में एंटर कर चुके हैं। गल्फ कंट्रीज पर ड्रोन अटैक की रिपोर्ट आ रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब वर्ल्ड वार लेवल एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है। आज हम फुल रिसर्च के साथ समझेंगे कि ग्राउंड पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आज सबसे बड़ी खबर ये रही कि ईरान बेस्ड अटैक का इम्पैक्ट गल्फ रीजन तक पहुंच गया। सऊदी अरबिया ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर स्ट्राइक हुई, जिसमें 12 अमेरिकन ट्रूप्स इंजर्ड हुए, जिसमें 2 की कंडीशन सीरियस बताई जा रही है। यह अटैक स्ट्रेटजिक माना जा रहा है क्योंकि सऊदी बेस अमेरिका के रीजनल ऑपरेशन का की सेंटर है। साथ ही कुवैत एयरपोर्ट के रडार सिस्टम भी ड्रोन स्ट्राइक से डैमेज हुआ है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट मॉनिटरिंग टेम्परेरी इफेक्ट हुई। यमन के हुतीज ने पहली बार ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने इजराइल पर मिसाइल लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि ईरान के रीजनल अलाई अब डायरेक्ट एक्टिव कॉम्बैट रोल में आ रहे हैं। इजराइल ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और साउथर्न रीजन में अलर्ट जारी हुआ। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजिशकियन ने गल्फ कंट्री को डायरेक्ट वार्निंग दी है। अगर किसी भी कंट्री की ज़मीन से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो तेहरान उसे एनिमी प्लेटफॉर्म मानेगा। यह स्टेटमेंट स्पेशली यूएई, बहरीन, कतर और सऊदीया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन कंट्री में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस ऑलरेडी है। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में एडिशनल मरीन डिप्लॉय कर दिए हैं और नेवल एसेट्स भी मूव किए गए हैं। यूएस साइड का कहना है कि ऑब्जेक्टिव ईरान की मिलिट्री लॉन्च कैपेबिलिटी को वीक करना है, लेकिन राउटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अभी तक ईरान के सिर्फ अराउंड 1/3 मिसाइल स्टॉक को फुली न्यूट्रलाइज कन्फर्म कर पाया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एक तरफ स्ट्राइक चल रही है, दूसरी तरफ मीडिएशन एफर्ट भी कंटिन्यू है। राउटर के मुताबिक ईरान अभी यूएस प्रपोजल रिव्यू कर रहा है, लेकिन तेहरान की डिमांड क्लियर है, परमानेंट सीज फायर और कंपनसेशन। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न ऑयल प्राइस है। कुवैती ऑयल $118 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। गवर्नमेंट असेसमेंट के मुताबिक इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास थर्ड स्ट्राइक रिपोर्ट हुई 10 दिन के अंदर। AIEA के मुताबिक अभी रेडिएशन लीक नहीं हुआ, लेकिन रिस्क एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। अब सवाल यह है, अगले 72 घंटे मिडल ईस्ट का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं, बल्कि गल्फ रीजन, ऑयल रूट और ग्लोबल इकोनॉमी सबको डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। अगर आप डेली वेरीफाइड वार अपडेट चाहते हैं बिना प्रोपेगेंडा के, चैनल को सब्सक्राइब